हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनका नाम है लाला रुख। ये साइकिक रीडिंग करती हैं और बताती हैं क्या होने वाला है या जो शख्स उनके सामने बैठा है वो क्या है। जन्नात देखे, एक बाबा मेरे साथ होते थे हमेशा, उनको देखा, शक्ल उनकी कभी नहीं देखी। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कल्चर्स में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। कराची किंग्स का नहीं है, लाहौर कलंदर। सबने मुझे कहा, 2-3 लड़के खड़े थे, उन्होंने कहा जी लाहौर कलंदर तो कभी जीते नहीं है। मैंने कहा देखें, ये पीछे से आवाज आ रही होती है, उसकी आवाज को सुनना पड़ता है जिससे जो आवाज दे रहा है। हाथ पे हाथ रखते हैं ना, तो मैं आपके अंदर चली गई हूँ। अब आपको महसूस नहीं होगा, आपके दिमाग में गई, उसके दरवाजे खुले, आपका घर देखा, अम्मी देखी, छोटा भाई देखा। आप कमरा बहुत अनटाइडी रखती हैं, क्या हो गया मरियम? तय करके कपड़े अलमारियों में भी रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, वैसे एक लफ्ज़ है साइकिक रीडिंग। ये बहुत से लोग इससे अनजान हैं और बाहर के ममालिक में इसको बच्चा बच्चा जानता है कि ये क्या चीज़ है और क्या इसका फ़ायदा होता है। इसी तरह से हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनका नाम है लाला रुख और ये साइकिक रीडिंग करती हैं और बताती हैं कि क्या होने वाला है या जो शख्स उनके सामने बैठा है वो क्या है। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो एक जिस तरह से अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो वो ये है कि आपको रीड करके बताया जाता है जो वो पढ़ती हैं आपके फेस पर, या फिर जो चीज़ उस वक्त हो रही होती है उसको अपने माइंड में ऑब्जर्व करती हैं और उसके बारे में बताती है कि ये होगा। और ये वही खातून है जिन्होंने कहा था कि इस बार लाहौर PSL की ट्रॉफी लेकर आएगा, और वो बात भी सच हुई। इन्हीं से जानते हैं कि ये कब से इनके साथ है ये साइकिक रीडिंग का मामला और ये किस किस को क्या क्या बता चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम मच एक्साइटेड टू टॉक विद यू कि लाइक साइकिक रीडिंग, ये एक इंसान को बताना कि आप क्या है या आपके साथ क्या होने वाला है या क्या हो चुका है। तो ये किस तरह से आपको पता चला कि आपके अंदर ये गट्स हैं? ये बहुत पहले से था, बचपन से था, लेकिन तब लोग इग्नोर करते थे। बड़े माँ बाप सब घर में ये कहते थे यार ये क्या है, इसी तरह। तुम्हें पता है घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो मैंने भी इस चीज़ को इग्नोर करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ें खुलती चली गई। मैंने कॉलेज में पामिस्ट्री स्टार्ट की। हर एक कहता आप सही बता रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता इतना फेमस हो गई कि सारे पेशावर को पता लग गया। उसके बाद मैं कराची शादी होके गई। वहाँ मैंने इनकाउंटर किया रियल लाइफ में एक रूह को देखा। जिस बिल्डिंग में मैं रह रही थी वहाँ एक मर्डर हुआ था। तो उस औरत को मैंने देखा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो मैंने उस औरत को नहीं देखा था कभी भी। मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि एक ऐसी औरत यहाँ खड़ी थी। तो वो बिल्कुल जो रियल में कहते हैं ना कि रंग उड़ गया, वो उसका रंग येलो हो गया। कहता है द आंटी हमीदा। मैंने कहा ये शी वाज लाइक दिस। तो ही वाज फ्रॉम इराक, तो हम इंग्लिश ही बोलते थे। तो कहते उसने सबको बताया, सारे आके मुझसे पूछें। तो उस वक्त मुझे पता लगा कि मैं देख सकती हूँ। ये क्या वाकया था, किस तरह से आपने देखा, उनके साथ क्या हुआ? सो हुआ ये कि ईद का दिन था, मुझे बुखार था। तो सब लोग घूमने निकले हुए थे, मेरे हस्बैंड और मैं घर पे थे। बाहर किसी ने बेल बजाई, वो कमरे से बाहर चले गए। मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो वो कराची में अपार्टमेंट्स बने हुए थे ना, बीच में डक होता है। उस खिड़की के सामने एक औरत खड़ी हुई। मैंने इतना क्लियर देखा मरियम, जैसे मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैंने उसके शॉर्ट बाल थे, उसका बड़ा सा गला था, उसने मोटी सी थी, उसने हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? कहती हाँ ऐसे ही तुमसे मिलने। मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को आवाज़ दूंगी। कहती वो तो घर पे ही नहीं है। मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। हस्बैंड भागा भागा आया, वो गायब हो गई। कहता क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे एक औरत यहाँ खड़ी थी। जब मैंने उसका हुलिया एक्सप्लेन किया तो वो कांपना शुरू हो गया। वो कहते हैं ये तो जो फर्स्ट फ्लोर में मर्डर हुआ था, उसने मुझे बताया था जब हम ले रहे थे अपार्टमेंट कि यहाँ एक मर्डर हुआ था। कहने लगा वो तो यहाँ वो ये औरत मर्डर हुई थी। तो फिर सब लड़के जो उसको जानते थे वो आके मुझसे उसका हुलिया पूछे। तो फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा कि मैं रूहें भी देख सकती हूँ। सो इट वॉज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर मी। मैं खुद बहुत डरती थी। जब मुझे पता लगा मैं देख सकती हूँ तो मैं क्या डरूँ, मुझे बताओ। फिर मैंने डरना छोड़ दिया। फिर ये सफ़र शुरू हो गया। फिर बहुत चीज़ें देखी, जन्नात देखे, एक बाबा मेरे साथ होते थे हमेशा, उनको देखा, शक्ल उनकी कभी नहीं देखी। बस वो एक मेरे पास से गुजरते थे और लालटेन। जब आपको एहसास होता था कि पास कोई है? नहीं ऐसे सामने से यूँ गुजरते हुए नजर आ रहे होते थे, जा रहे हैं। सर नहीं होता था, सिर्फ धड़ होता था और हाथ में एक लालटेन होती थी। तो मेरी जो मालिक मकान थी वो पीछे, उनका घर था, मेरा आगे था। तो मैंने उनसे एक दिन जाके कहा, मैंने कहा भाभी ये ना एक बड़े मियाँ हैं, वो यहाँ से गुजरते हैं और आपके घर आते हैं। उनका नौकर बंगाली था, मेरा नौकर भी बंगाली था, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो मुझे कहता है बाजी आप ये क्या बातें करता, हमारी कभी तो 15 साल से रह रहा, हमने कुछ नहीं देखा। मैंने कहा देखो हर एक तो नहीं देख सकता, मैंने देखा और मैं इसमें झूठ क्यों बोलूँगी।
अच्छा ये बात करके मैं अब तो अपने घर आ गई। दूसरे दिन वो रात को दोनों नौकर बैठ के ना गपशप मारते थे, तो कोई 11:30 के करीब मेरा नौकर भागा है, बाजी बाजी। मैंने कहा क्या हुआ? कहता तनवीर का ऊपर कोई बैठा हुआ है और वो सांस नहीं ले सक रहा है। आई वाज लाइक, उसने डिनाई किया एक चीज़ को जिसको मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ने साइड दी है। वो भागा, मैंने उसके पास गई, आयतल कुर्सी पड़ी, उसे फूका, दम किया। और वो मैंने कहा क्या हुआ तनवीर? बाजी मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ था। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कल्चर्स में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। इसको अगर आप देखें तो सूरह नास में वसवस और खन्नास जो कहा जाता है, वो एक वसवसा है और खन्नास ऐसा है जो आपके सीने पे आके बैठ जाते हैं। हमारी अम्मा भी सुनाती थी कि कभी कभी वो रात को देखती थी कि खिड़की से एक चीज़ आई, ऐसा होता था काली सी चीज़ टोटोइस की तरह, और वो आके सीने पे बैठ जाती है, दोनों पाँव और हाथ ऐसे रखकर, और आप ब्रीद भी नहीं कर सकते। तो हमने बचपन से इस चीज़ का सुना हुआ था, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसका नाम क्या है या क्या है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, इराक में भी ये चीज़ है, इटालियन और स्पेनिश कल्चर्स में भी ये चीज़ है, तो इस चीज़ का कोई वजूद है ज़रूर, मगर ये क्या है मुझे अभी तक पता नहीं चला है। बट इस तरह के वाक़यात होते रहे बचपन से में। अच्छा, तो बाय प्रोफेशन आपने कब से स्टार्ट किया इसको? अभी रिसेंटली 2 महीने हुए हैं। एक लड़का था तलहा, उसने आके इंटरव्यू किया और उसका इंटरव्यू इतना वायरल हुआ कि बस ऐसा लग रहा है पूरे पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को सिर्फ मेरी ज़रूरत है। मैं तमाम अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल पे भी प्लीज़ जाइए, साइकिक एंड क्लैरवॉयंट रीडिंग के नाम से है, और आप प्लीज़ मेरा नंबर भी चला दीजिएगा। और हम यही चाह रहे हैं कि जी जिसकी हेल्प कर सकते हैं करें। मेरी फ़ीस है, मगर अगर कोई कहता है कि जी मेरे पास नहीं है और आई कांट अफोर्ड इट, तो दे आर मोस्ट वेलकम, मैं ऐसे भी कर देती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लास्ट परसेप्शन आपकी क्या थी? लास्ट परसेप्शन मेरी ये थी कि ये मेरी दुकान में इस वक्त जो बंदा घुसा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने ज़रूर टाइम देना है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। ठीक है, अब मेरी ये शॉप भी है, यहाँ रोज़ दिन में 50 बंदा आता है, कभी 10 भी आता है। अगर मैं अपनी साइकिक रीडिंग्स को ओपन कर दूँ ना, तो मुझे इसका दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। तो आई हैव टू क्लोज द डोर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, आई कांट ओपन इट फॉर एवरीवन। अभी जैसे एक लड़का था, उसने फ़ोन किया और उसने एक छोटा सा अपना मसला बताया, और मैंने उससे कहा नहीं बेटा, इट डजंट गिव एनी क्रेडेंस कि मैं आपको कहूँ मुझे फ़ीस दें, आएँ साइकिक रीडिंग, आपको खुद से कहा है। सबसे पहले आप नमाज़ पढ़ें, आप अल्लाह की तरफ आएँ, इंशाल्लाह सारे काम आसान हो जाएंगे। सो माई फर्स्ट जो सोल्यूशन होता है ना हकीम साहब का, वो होता है नमाज, उसके बाद आगे जाते हैं। मतलब पहले अल्लाह की तरफ रुजू करें, उसके बाद मसला हल तो हो ही जाएगा। उसके बाद कोई परेशानी आए तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। तो PSL का किस तरह बताया आप? ऐसे ही बैठे हुए थे और वो उसने इंटरव्यू कर रहा था, उसने मेरे हाथ में पकड़ाया। पहले मुझे आया कि कराची का किंग्स का जीतना है, फिर एकदम से क्लिक हुआ कुछ सेकंड इंटरव्यू में, मैंने कहा नहीं कराची किंग्स का नहीं है, लाहौर कलंदर। सब ने मुझे कहा, 2-3 लड़के खड़े थे, उन्होंने कहा जी लाहौर कलंदर तो कभी जीते नहीं है। मैंने कहा देखें ये पीछे से आवाज़ आ रही होती है, उसकी आवाज़ को सुनना पड़ता है जिससे जो आवाज़ दे रहा है। तो आई गेव द प्रिडिक्शन। सब ने कहा अगर गलत हुई, मैंने कहा गलत हुई तो गलत हुई, मैं भी इंसान हूँ, गलती इंसानों से ही होती है। भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, जन्नत से निकल आए, तो मैं तो इंसान हूँ, सो वॉट। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली और हो गया। लास्ट में मेरे बारे में क्या प्रोसीड करेंगे आप? माशाल्लाह तुम बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत एम्बिशियस लड़की हो, लेकिन तुम्हारा एक जो है ना प्रॉब्लम कहूँ या तुम्हें जो चीज़ रोकती है वो ये है कि तुम्हारे मयार बहुत हाई है पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से, तुम्हारे मयार पे लोग उतरते नहीं हैं। इसीलिए तुम्हें लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने में भी और जॉब सेलेक्ट करने में भी बहुत दुश्वारी होती है, क्योंकि जो तुम्हारी चाह है वो यहाँ मिलती नहीं है। लाला रुख, आपको पीके खातून भी कहते हैं कि हाथ से हाथ मिलाकर आप कुछ बताती है, वो क्या सिचुएशन है? वो होती है टेलीपैथी। लाइए अपना हाथ दीजिए ऐसे, अभी भी हाथ पे हाथ रखते हैं ना, तो मैं आपके अंदर चली गई हूँ, ठीक है? अब आपको महसूस नहीं होगा। मामला मतलब खतरनाक है। ता से आपके दिमाग में गई, उसके दरवाजे खोले, आपका घर देखा, अम्मी देखी, छोटा भाई देखा, बहुत शैतान है, और आप कमरा बहुत अनटाइडी रखती हैं। क्या हो गया मरियम? तय करके कपड़े अलमारियों में भी रखते हैं। ये राज खुल रहे हैं। ओके, अब मैं बाकी दरवाजे नहीं खोल रही, मैं वापस आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह करके ना, इसको टेलीपैथी भी कहते हैं। यू नो, दिमाग से की वेव्स आपकी मैं कैच करती हूँ। जब मैं आपको कह रही हूँ मैं आपके घर गई हूँ, तो आप पहले अपने घर पहुँच गई,
और आपने फ़ौरन वहाँ देखा और आपने सोचा ओ माय गॉड ये मेरे घर में आ रही हैं, वो तो मेरे कपड़े सारे फैलाए हुए थे तो मैं आपके कमरे में पहुँच गई। सो इट्स एक्चुअली तो आपका दिमाग बात काम कर होता है, मैं उसकी वेव्स कैच कर रही होती आई एम लाइक अ रेडियो, जैसे रेडियो का चैनल होता है ना आपका। मतलब ये वही रेडियो है जो पीके वाला था, मतलब ताल्लुक कुछ आप दोनों का है। आई विश के हो, हम कहीं ना कहीं कुछ है, क्योंकि जब से ये नाम मुझे डाला है अतीक साहब ने तो तब से मैं इतनी वायरल हुई हूँ और इतनी फेमस हो गई हूँ, तो ज़रूर इस नाम की। और पीके वैसे भी पाकिस्तान का कोड है ना, इंटरनेशनली आयाटा का मैंने कोर्स किया हुआ ट्रैवल एजेंसी का, तो उसमें पीके स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान। तो आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पीके खातून बिकॉज मैं पाकिस्तान की खातून हूँ इसलिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक एक एजुकेटेड खातून 45 साल से लोगों को बता रही है कि प्रिस्क्रिप्शन ये है या ये होगा, पीएसएल जिताने वाली, मतलब बताने वाली पहले कि एक्साइटेड हो जाओ, बैंड बाजे ले आओ, पटाखे ले आओ, गन्स पूरी भर लो, फायरिंग करनी है, आतिशबाजी करनी है, पीएसएल आने वाला है अपने पास लाहौर के, और जैसे ये हाथ से हाथ मिलाकर पीके वाली सिचुएशन कर रही हैं, रियली अमेजिंग। यहाँ पर हमारे साथ लाला रुख थी और शायद इस चीज़ को स्टडी करना चाहिए और बहुत से मसाइल का हल भी मिल जाता है, बिकॉज कोई मेंटली डिप्रेस होता है, किसी के साथ लाइफ में वैसे प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो उनका हल हमें इन जैसे लोगों के पास जाकर ही मिलता है। और ये बहुत ख़ास चीज़ है और इसको अपनी लाइफ में आम बनाना चाहिए कि हमारे पास इनके नंबर्स होने चाहिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस करना चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स का हल। जैसे कि साइको लोग होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको डिप्रेशन के लिए भी जाना पड़ता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये दैट नॉट मीन्स कि आप बीमार हैं या आपको बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है, ये वो बीमारी है जो फौरी तौर पर हल भी हो सकती है, आपको थोड़ा सा काउंसल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।